ज्यादा जो गिरने वाला शेयर है वो है पावर ग्रिड। दरअसल इटिनो स्वदेश ने आपको खबर दी थी, पावर ग्रिड से जुड़ी एक एक्सक्लूसिव जानकारी शेयर की थी और उसके बाद से 7 दिन में करीब 20% ये शेयर टूट चुका है। पिछले हफ्ते हमने आपको खबर दी थी कि आरईसी की जो ओनरशिप है वो पावर ग्रिड के पास आ सकती है और इस खबर के बाद शेयर में लगातार हमने बिकवाली होते हुए देखी है। ताजा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, पहले तो आपको बहुत बधाई, इतनी बड़ी खबर आपने ब्रेक की थी। ये बताइए कि लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं अब कंपनी को लेकर? जी, धन्यवाद आपका। और इसमें क्या है कि सरकार की तरफ से जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत कर दी गई है। सरकार ये चाहती है कि दोनों ही कंपनियां अपना पक्ष रखें, इसके ऊपर असेसमेंट हो कि आखिर अगर ये फैसला लिया जा रहा है तो उसके पीछे की क्या क्या वजह हैं। ऊर्जा मंत्रालय अपने पूरे असेसमेंट रिपोर्ट के साथ तैयार है। वित्त मंत्रालय के साथ इस मसले पर बातचीत की शुरुआत भी हो गई है और सरकार ये चाहती है कि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द अंजाम दिया जाए। इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो ये कि आरईसी और पीएफसी के एक्विजिशन के बाद, मतलब पीएफसी ने जब आरईसी का एक्विजिशन किया तो इनकी जो लैंडिंग कैपेसिटी है वो कम हो गई है और अगर कंप्लीट मर्जर हो जाता है तो इनकी जो लैंडिंग कैपेसिटी है वो 25% ही दिख रही है। लेकिन एक्विजिशन से पहले दोनों ही कंपनियों की जो लैंडिंग कैपेसिटी थी वो अलग अलग 20% थी। तो पावर सेक्टर में अभी लैंडिंग क्षमता जो है बढ़ाने की ज़रूरत है। रिन्यूएबल की तरफ फोकस बढ़ रहा है। सरकार को 500 गीगावाट के टारगेट को हासिल करना है। कोल पर निर्भरता भी बढ़ी है क्योंकि थर्मल पावर प्लांट्स भी नए लगाने हैं। तो इन तमाम ज़रूरतों को देखते हुए पावर ग्रिड को अब ऐसा लगता है कि एक ऐसी कंपनी जो कि पावर फाइनेंस सेक्टर में नहीं है उसको अगर आरईसी को दे दिया जाता है तो पावर सेक्टर में लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ाने में मदद मिलेगी और इसके लिए सरकार को बेहतर कंपनी पावर ग्रिड ही नजर आ रही है और इस मसले पर बातचीत शुरू कर दी गई है। और योजना ये है कि पीएफसी का स्टेक जो कि आरईसी में है 52.6%, वो कंप्लीटली पावर ग्रिड को ट्रांसफर कर दिया जाए। ये योजना है और इस मसले पर बातचीत की शुरुआत कर दी गई है और सरकार की योजना ये है कि चालू वित्त वर्ष में ही इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट किया जाए। तो ये पावर ग्रिड से जुड़ी बड़ी खबर। प्रकाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरी खबर हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। और पिछले 7 दिन में देखें तो पावर ग्रिड का शेयर जो है करीब 20% तक टूट चुका है और आज भी भारी गिरावट हम होते हुए देख रहे हैं। एक बार सौरभ जी आपसे समझेंगे, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी खबर को? क्या जो इतनी गिरावट हम पावर ग्रिड के शेयर में देख रहे हैं, क्या ये और गहराती हुई नजर आ सकती है? आप कैसे रीड कर रहे हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स और इस मर्जर की खबर को भी? देखिए, पावर ग्रिड के फंडामेंटल की बात की जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी ने अपने एसेट मोनेटाइजेशन भी पहले काफी बात की है क्योंकि जो बिजनेस है कंपनी का ट्रांसमिशन का उसको बढ़ाने के लिए नितिन गडकरी जी का मिनिस्टर्स का भी यही ख्याल था कि पावर ग्रिड को अपने जो एसेट्स हैं उसको थोड़ा सा मोनेटाइज करके और बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए। तो बिजनेस तो पावर ग्रिड का अच्छा चल रहा है, लेकिन इस खबर आने के बाद मुझे लगता है कि इसी वजह से प्रेशर आ रहा है क्योंकि अगर आरईसी के मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाए तो तकरीबन 25,000 करोड़ की है। 52% प्रमोटर है। अगर वो पैसे पावर ग्रिड को देने पड़ते हैं तो पावर ग्रिड की बैलेंस शीट पे एक तो असर आएगा और दूसरा जो लाइन ऑफ बिजनेस है वो एक जैसा नहीं है। एक फाइनेंसिंग कंपनी है, एक ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। तो इन दोनों में जो सिनर्जीज होंगी वो कैसे आएंगे, कितना समय लगेगा, इस चीज को लेकर काफी अनिश्चितता है और बाजार इस तरह की चीजों को कम ही पसंद करता है। इससे पहले भी हमने देखा एचपीसीएल जब ओएनजीसी में गया तो बाजार इन चीजों को कम पसंद करता है। जब बैलेंस शीट से पैसा निकलता है तो एक बिजनेस जो सही चल रहा है वो भी खराब हो जाता है और सिनर्जीज के बेनिफिट तो भी पता ही नहीं। तो मुझे लगता है कि गिरावट और बढ़ सकती है पावर ग्रिड में। ठीक है, पावर ग्रिड में गिरावट और बढ़ सकती है। हालांकि जब इसकी ओनरशिप दी गई थी पीएफसी को, स्टॉक्स उनको ट्रांसफर किए गए थे, तो शायद यही सोच सरकार की रही होगी कि एक बिजनेस वाली 2 कंपनियां हैं तो शायद वहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा बेहतर होगी। लेकिन हमने ज़्यादा वहाँ पर कोई ख़ास ग्रोथ आते हुए देखी नहीं थी और उसके बाद सरकार का ये फैसला है। हालांकि इस पर अभी आधिकारिक मुहर लगने का इंतजार है, लेकिन एक्सक्लूसिव खबर आने के बाद से ही स्टॉक में लगातार प्रेशर है और आप देखिए 237 रुपये से गिरकर अब ये शेयर 188 रुपये के आसपास, यानी कि 190 रुपये के नीचे जाकर भी ट्रेड करा पावर ग्रिड का स्टॉक्स 7 दिन में 20.66% की, अगर आपको बिल्कुल सटीक जानकारी अगर दे तो।